नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए डोगा के इस धमाकेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है निशाने पर डोगा। देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ है ये। बस बहुत हो गया, अब भौंकना बंद कर देगा ये, क्योंकि आज है हमारे निशाने पर डोगा। फिलहाल मुंबई का वो वीरान बीच था अपराध के निशाने पर। भांजे दुर्योधन, माल स्टीमर से उतारकर दोनों ट्रकों पर वैसे ही लादा जा रहा है ना, जैसा मैंने बताया था। बिल्कुल वैसे ही लादा जा रहा है सकमी मामा। और वैसे भी हमें किसका डर है? डर है डोगा का भांजे। क्योंकि मुंबई से अपराध का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। वैसे तो कानून भी अपराध का दुश्मन है, पर वो देखो, कानून से हमें कोई डर नहीं। उसकी वर्दी और बंदूक दोनों हमारी हिफाजत के लिए यहाँ मौजूद हैं। हवलदार चंगी मंगी, सब ठीक है ना? मामा, जब तक हमें किसी ने तुम्हारे साथ नहीं देखा तब तक तो सब ठीक ही ठीक है। कानून और अपराध की ये दोस्ती किसी की आंखों को खटक रही थी, और ये आंखें थी फ्लॉप की फर्राट रिपोर्टर रजनी की। मेहनत का 1 करोड़ भी मिल जाए तो कुछ इंसानों का लालच उन्हें रिश्वत लेने पर जरूर मजबूर करेगा। और जब भी रिश्वत का नाक कहीं अपना फन उठाता है तो कहीं कोई निर्दोष उसके जहर का शिकार जरूर होता है। क्लिक। ओह, इंफ्रारेड कैमरा तस्वीर नहीं ले पा रहा है। अब मुझे इस ऑटो फोकस जूम कैमरे का प्रयोग करना होगा। ये क्या मामा, बिजली चमक रही है। अकल के अंधे, मौसम बिल्कुल साफ है, फिर बिजली कैसे चमक सकती है? ये फ्लैश लाइट थी, किसी ने हमारा फोटो उतारा है। फोटो? फोटो? मर गए हम तो। अबे वो चंगेजी, अपने आदमियों को ले जाकर देख, उधर से जो भी हो उसके कैमरे से फिल्म और जिस्म से जान निकाल कर मेरे पास ला। ओके मामा, वो जो भी होगा उसके पूरे पूरे जिस्म पर A to Z तक के अल्फाबेट छाप दूंगा। छापूंगी तो मैं कल के अखबार में ये तस्वीर। वो रही, ये तो लड़की है। मामा, मर गए हम तो। अब वो तस्वीर कमिश्नर अगर वो तस्वीर कमिश्नर तक पहुंच गई तो हमारी तो नौकरी गई। घबराओ मत चंगे मंगी, उसका नाम चंगेजी है। जिसने भी तस्वीर खींची है, चंगेजी उसे अंग्रेजी सिखाकर उससे वो फिल्म ले आएगा। मामा, सारा माल ट्रकों पर लद गया, अब क्या करें? अरे बेवकूफ, माल लद गया है तो चलने की तैयारी करो। चुम। हाँ, चलने की तैयारी कर लो मामा, क्योंकि तुम्हारे जाने का वक्त आ गया है। ये तो डोगा के अलावा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भांजे, सबको जैसा समझाया था वैसे ट्रकों पर चढ़ जाओ। दोनों ट्रक तेजी से अलग दिशाओं में दौड़े। पर मामा, तुमने ऐसा कमजोर प्लान क्यों बनाया, जिसके मुताबिक हम सब अगले ट्रक में चढ़ जाएं तो और दूसरे ट्रक में चढ़ा बेचारा अकेला ड्राइवर? अगर डोगा ने अकेला पाकर उसे पकड़ लिया तो वो उसके पीछे नहीं जाएगा, वो उसी ट्रक के पीछे आएगा जिसमें मामा और भांजे की टीम के साथ फरार हो रहा होगा। और अगर तुझे यकीन ना हो तो पीछे मुड़कर देख। डोगा हमारे पीछे आ रहा है। तुम्हारे पीछे डोगा नहीं आ रहा है, तुम्हारी मौत आ रही है बेटे। बुम। मामा, डोगा ने ट्रक में बम फेंक दिया है। औंधे कहीं के, ग्रेनेड को उठाकर बाहर फेंक दे। ये करने की मुझ में हिम्मत नहीं है मामा।
मैं कहता हूं ग्रेनेड उठाकर बाहर फेंको। कोई नहीं उठा रहा मामा। मामा ने जबरदस्त ढंग से ब्रेक लगाए। अब कुछ नहीं हो सकता, सारे कूद जाओ। बम फटा क्यों नहीं? वो तो ग्रेनेड के डिजाइन का प्लास्टिक का खिलौना था। बम तो अब फटेगा। तड़ धाड़। यहां तुम्हारे थोबड़ों पर। बढ़। अब ओह। इसी सत्यानाशी का डर था मुझे, इसलिए ये आंसू गैस का गोला मैंने पहले ही अपनी जेब में रखा हुआ था। मामा, ये गोला मत फेड़ो। फोड़ना है तो ये ग्रेनेड फोड़ो। बेवकूफ, बड़े बड़े ग्रेनेड उसके सामने फुस हो जाते हैं। भाग, जान बचानी है तो भाग। पर मामा, वो ट्रक, वो माल। गोली मार ट्रक को, तू बस भाग। जान तो मैं भी तुम्हारी नहीं लूंगा, क्योंकि डोगा गुनाह देखकर ही सजा का फैसला करता है। और फिलहाल तुम्हारा गुनाह मुझे तस्करी के रूप में दिखाई पड़ रहा है। तुम्हारे लिए यह सजा काफी होगी कि मैंने तुम्हारे करोड़ों का माल पकड़ लिया है। गुनाह इधर संगीन होने वाला था। वो उस घर में घुस गई है। चिड़िया खुद पिंजरे में चली गई है। अब उसे पकड़ना आसान होगा। घर मोनिका का था, चीता की बहन मोनिका का, सूरज की मंगेतर मोनिका का। अरे रजनी, तुम इस वक्त और ये हाँप क्यों रही हो? क्या बात है? कुछ बदमाश इस कैमरे में बंद फिल्म को हासिल करना चाहते हैं। और वो बदमाश हम हैं। मुझे कहते हैं चंगेजी। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा अंग्रेजी। अंग्रेजी के प्रथम अल्फाबेट ए से शुरू होता है, यानी ए फॉर अटैक। इतनी अंग्रेजी तो मुझे भी आती है चंगेजी। खनाक। तो मुझे अंग्रेजी क्या सिखाएगी? शायद तू सरकारी स्कूल में पढ़ी है। सरकारी महकमे सभी निकम्मे होते हैं। मैं तेरा ये वहम दूर करने आया हूं चंगेजी। धार। देख, मैं भी सरकारी महकमे का आदमी हूं। और देख, मैं निकम्मा नहीं हूं। तेरे जैसे निकम्मे का मुंह तोड़ सकता हूं। धार। ठक ठक। हम तेरी अतरियों को अंग्रेजी सिखा देंगे। धार। मैं तो तुम्हें अंग्रेजी भुलाने आया हूं, ताकि आज के बाद तुम सारे सिर्फ और सिर्फ सरकारी महकमों को ही याद रखो। और ये याद रखो कि कुछ लोग निकम्मे और नकारा हो सकते हैं, मगर पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। भड़ाक। वाओ चंगेजी, आजादी के वक्त जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए थे, तब तू भी चला जाता तो तुझे आज ये दिन ना देखना पड़ता। धार। आह। चीता उसी समय वहां आ पहुंचा था। अरे, ये क्या हो रहा है? इंस्पेक्टर बचो। उफ। आए, ये तो मेरा मुक्का खाने से पहले ही गिर गया। हाँ भैया, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब ने मार मार कर पहले ही इनके होश उड़ा दिए हैं। लेकिन ये सब है क्या? कौन है ये लोग? और रजनी, तुम यहाँ? ये सब मामा के गुंडे हैं चीता। रजनी सब कुछ बताती चली गई। और तब, तुम्हें तो मैंने अदरक चाचा के जिम में देखा है। हाँ, मैं उनका शिष्य हूँ सूर्य। वहां उनसे बॉडी बिल्डिंग सीखता हूँ। और ये आपका फूलदान, मैंने इसे सड़क पर गिरकर टूटने नहीं दिया। वाओ, इट्स अमेजिंग। चीता सर, जरा इन अपराधियों को बंधवाने में मेरी मदद कीजिए। वो तो ठीक है, पर तुम मुझे सर क्यों कह रहे हो? आप भले ही आज पुलिस सर्विस में नहीं हैं, लेकिन मैं आपके बारे में डिपार्टमेंट के लोगों से काफी कुछ सुन चुका हूँ। आप मेरे लिए माननीय हैं, मेरे सीनियर हैं। आपसे कुछ सीखने की ख्वाहिशमंद हूँ। तो आप मेरे लिए सर हुए हैं या नहीं?
अपराध की दुनिया के सीनियर मामा की बाछे उस ट्रक को आते देखकर खिल गई थी। हूँ, ये डोगा अपने आप को समझता क्या है, बड़ा तिस्मार खां या तुरम खां, ना मुझे पकड़ सका और ना मेरे माल को। भांजे दुर्योधन, भांजे दुर्योधन, चल जल्दी कर, सारा माल ट्रक से उतरवा। पर मामा, कौन सा माल? माल वाला ट्रक तो डोगा ने पकड़ दिया था। पर मैंने माल तो तुझे इसी ट्रक में भरने को कहा था। दूसरी ट्रक में जिसमें हमें भागना था, उसमें तो खाली भाग से भरे जाने थे। तुमने तो कहा था कि मामा कि अगर डोगा आया तो हम उस ट्रक पर भागेंगे जिसमें खाली बक्से लदे होंगे, ताकि हमें उस ट्रक पर भागते देखकर डोगा हमारे पीछे लग जाए और हमारा आदमी दूसरे ट्रक में भरा माल आराम से निकाल ले जाए। लेकिन मैंने सोचा कि अगर डोगा इतने सारे आदमियों को देखकर डर गया और सिर्फ अकेले ड्राइवर वाले हमारे ट्रक के पीछे पड़ गया तो हमारा सारा माल पकड़ा जाएगा। इसलिए मैंने माल के बक्से भी उसी ट्रक में लगवा दिए थे जिस पर हमें भागना था, और वो ट्रक इस वक्त डोगा के कब्जे में है। भांजे भांजे भांजे, ये तूने क्या किया? हमारा माल पकड़वा दिया। खंबा कहाँ है? खंबा कहाँ है? ओह, ये रहा। धड़ धड़ धड़, सारा माल पकड़ा गया, सारा माल पकड़ा गया। धड़ धड़, हमने इतना दिमाग लगाया डोगा को मात देने के लिए, उसे ये बताने के लिए मैं उसका बाप हूं और मामा भी। पर डोगा बिना कोई दिमाग लगाए ही हमारा बाप भी बन गया और हमारा मामा भी। मामा रुक जाओ, अपने सिर मत फोड़ो, इसी दिमाग से तो हमें डोगा को मात देनी है। फिलहाल तो डोगा के हाथों मामा की मात हो चुकी थी। दोनों ट्रकों के टायर के दबाव के अंतर को देखकर मुझे पता चल गया था ये माल उसी ट्रक में है जिसमें मामा अपने सारे आदमियों को लेकर भाग रहा है। इसलिए मैं भी इस ट्रक के पीछे पड़ा। डोगा ने ट्रक के भीतर झांका। ओह, तुम दोनों को अपनी जान प्यारी नहीं थी क्या? तुम ट्रक में आकर गिरे बम से डरकर क्यों नहीं भागे? डोगा, हम हिम्मती पुलिस वाले हैं डोगा। गोलियों और बमों से खेलना तो हमारी ड्यूटी है। हाँ, चंगी ठीक कहता है। हाँ, हम तो उन बदमाशों को पकड़ ही चुके थे। वो तो इस बम ने सारी गड़बड़ कर दी। पर डोगा, आखिर बम फटा क्यों नहीं? क्योंकि ये नकली प्लास्टिक का बम है। देखा चंगी, ये नकली था। मैं तुझे कह रहा था कि ये नहीं फटेगा, हम निकल जाते। पर तू खामाखा डर रहा था कि अगर बम के पास से निकलते वक्त बम फट गया तो हमारा क्या होगा। अब तो नीचे उतर। हाँ, तुम दोनों उतरो और अपनी वर्दियां भी उतारो। वो वर्दिया को तुम क्या करोगे डोगा? क्योंकि अब तुम्हें इन वर्दियों की जरूरत नहीं रहेगी। चलो जल्दी करो। मगर वर्दियों की जरूरत क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इस ट्रक में ड्रग्स की पेटियां भरी हैं, यानी नशे की पेटियां, और तुम्हारे सामने डोगा इस ट्रक में चढ़ रहा है। डोगा को जिंदा या मुर्दा पकड़वाने का इनाम करोड़ों में है। जब तुम मुझे इस ट्रक सहित लेकर अपने ऑफिसर के हवाले करोगे तो वो सारा इनाम तुम्हें ही मिलेगा। क्या सच डोगा? बिल्कुल सच। चलो जल्दी करो, अपनी वर्दियां मेरी गन की नाल पर टांग दो, जाकर ट्रक में बैठ जाओ और ट्रक को चलाकर पुलिस स्टेशन ले चलो। अब तुम बनोगे करोड़पति। करोड़पति? इंस्पेक्टर सूर्य चंगेजी और उसके साथियों को पूछताछ के बाद लॉकअप में पहुंचाने के बाद चेयर पर बैठा ही था कि हवलदार चंगी मंगी, ये क्या हालत बना रखी है? तुम्हारी वर्दियां कहाँ है? अब हमें उनकी जरूरत नहीं है, हम डोगा को पकड़ कर लाए हैं, मामा के ड्रग्स से भरे ट्रक सहित। डोगा को? कहाँ है वो? बाहर ट्रक में। हाँ, उसने कहा था कि वो पीछे बैठा है और उसे पकड़वाने का इनाम हमें ही मिलेगा, फिर हमें वर्दियों की जरूरत नहीं रहेगी। डोगा और पीछे बैठा है, देखते हैं।
यहाँ तो सिर्फ तुम्हारी वर्दियां टंगी है, साथ में एक पर्चा भी नत्थी है। मगर हमारी वर्दियां डोगा के पास ही थी। डोगा भी अंदर ही होना चाहिए। वो हमसे डर गया है, शायद पेटियों के पीछे छिप गया होगा। इंस्पेक्टर सूर्य ने वर्दियों के साथ नत्थी किया डोगा का लिखा पर्चा उतारा। ये दोनों मामा का साथ दे रहे थे। इन्हें मामा के माल से भरे ट्रक के साथ भेज रहा हूं। इस माल को 12 घंटे के अंदर जला देना। और फिर, साहब हमारा क्या कसूर है? हमें क्यों पकड़ लिया? पकड़ना तो डोगा को था। सुबह, इंस्पेक्टर आप यहाँ जिम में? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? चाचा, सुना था अपनों को नजरों से नहीं दिल से पहचाना जाता है। शायद आप मुझे अपना नहीं समझते। अरे सूर्य, तू तू मैं तो समझा था कि कोई पुलिस वाला है। आज से पहले तुझे कभी वर्दी में देखा जो नहीं था, और ये क्या कह रहा है तू? तो यहाँ सब मेरे अपने ही तो हैं। मैं तो मजाक कर रहा था चाचा। आपका दिल सागर की तरह विशाल है, जिसमें अपनेपन की कोई सीमा नहीं। मैं ड्रेस चेंज करके आता हूं। इंस्पेक्टर, चीता के बाद तुम्हारे जैसे पुलिस अफसरों की डिपार्टमेंट के साथ साथ इस समाज को भी बहुत जरूरत है बेटे। हमारे बारे में क्या विचार है चाचा? सुना है सिर्फ शरीफ आदमियों को ही बॉडी बिल्डिंग सिखाते हो। राका, ये नाम है मेरा। आज से हमें भी सिखाओगे तुम। मैं गुंडों को नहीं सिखाता। अपनी भलाई चाहते हो तो चले जाओ राका। मैं तो अपनी भलाई चाहता हूं, पर शायद तू अपनी भलाई नहीं चाहता अदरक। आज तुझे छील कर तेरा छौंका लगा कर जाऊंगा। थम, ठहरो, रुको, ठहरो राका। छौंका लगाने के लिए पहले घी को गर्म करना पड़ता है। तुझे मैं अपनी मार की गर्मी से गर्म किए देता हूं। ओह, इस कॉमिक्स को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे की कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, और मेरे वीडियोज अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहां जरूरत हो प्लीज शेयर कर देना इसको। ओके, अब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बहुत सारे दिए हुए हैं, और सभी वीडियोज के प्लेलिस्ट मैंने बना करके रखे हैं, तो उनको भी चेकआउट जरूर करो। जाओ और मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को लाइक और फॉलो कर दो। ओके।